हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट देखेंगे कल किस तरीके से ट्रेड जो 9:15 का ट्रेड उसको डिस्कस करेंगे, और 30 मिनट पे लेवल को समझेंगे कि कल पूरा दिन भर में हम किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक बैंक निफ्टी एनालाइज नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं, उसमें अपलोड कर दिया हूँ। तो सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 क्या कर रहा है मार्केट। तो हमारा सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, ये क्या है, टेक्निकल एनालिसिस है। इसकी बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना। आपको सिर्फ उस लाइंस पे, उस लेवल पे आने के बाद आपको प्राइस एक्शन, उसका डाटा, उसके बाद आपका सेटअप, तीनों चीज देख के अपना ट्रेड करना। ना कि लाइन आया और उसमें टच करते आपने कॉल या पुट ले लिया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ट्रेड करना, आप सीखने की कोशिश करना कि प्राइस एक्शन, डाटा और आपका सेटअप तीनों चीज मिलेगा तभी। ये नहीं कि लाइन में टच कर दिया, किसी ने बता दिया, आपने ले लिया कॉल पुट। तो देखो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखोगे, मैं तो उसके आपको सिर्फ बताने के लिए, मार्केट ने क्या क्या यहीं पे देख लो, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और मार्केट एक मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे मार्केट अभी आ रहा है। अभी देखो मार्केट यहाँ से दो चीज हो सकता है, मार्केट और ऊपर जाए, या तो मार्केट नीचे आए यहीं से मुड़ जाए, या तो मार्केट नीचे से आकर फिर जाए, या तो मार्केट यहीं पे साइड पे हो जाए। यही सब तीन चार चीज होना है ना आपको। प्राइस एक्शन यही तीन चार चीज होता है। या तो मार्केट इस कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाएगा, या तो मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आएगा। तो हो सकता है मार्केट यहीं पे नया लो ना लगा रहे, मार्केट यहीं से मुड़ जाए, या तो मार्केट फिर इसी लाइन पे सपोर्ट ले, ये ऐसे ऊपर जाए, या तो मार्केट नीचे भी आ सकता। तो यही चारों तीनों चलता, आपको इन्हीं लेवल से ही ध्यान रखना कि मार्केट क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ तक क्या, अगर मार्केट मुड़ रहा तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा, ये क्या होता है, आपको हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। लेकिन क्या मतलब, ये मतलब नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट हो सकता है मूवमेंट थोड़ा सा दे सकता है, बियरिश मूवमेंट, लेकिन आपका जो ट्रेंड है कुल मिला के आप ट्रेंड चल रहा था। आपने हमेशा बुलिश ट्रेड, बुलिश माइंडसेट के हिसाब से ही ट्रेडिंग प्लान करना। लेकिन ये नहीं कि हम बियरिश ट्रेड लेंगे नहीं, बियरिश सेटअप बनेगा, ट्रेंड बनेगा तो हम बियरिश ट्रेड भी लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या करना, अभी देखते हैं लाइन में। देखो 30 मिनट में आपको यहाँ लग रहा है कि लाइन, लेकिन ये क्या सिंपल है। अगर आप देखोगे, मैं तो सिर्फ यहाँ लिख के आपको बताने समझाने के लिए, मैं हमेशा सोचता हूँ कि बंदा कोई देख के, इसी को देख के कल जो 9:50 अगर बंदा कोई निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहे तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन सी लेवल से मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश ट्रेड लेना है, मुझे क्या चीज देखना है। ठीक है, मुझे लॉस कहाँ लेना है। अगर इसके नीचे या ऊपर क्लोज दिया तो मुझे लॉस कहाँ पे बुक करना था। अब देख लो मार्केट ट्रेंड के अंदर भी, मार्केट यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन, मार्केट इसको इंट्राडे लेवल पे फॉलो करते हुए मार्केट आप मूवमेंट दे रहा। मार्केट देखो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लिया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट, मतलब मार्केट आप देख रहे हो जिगजैग एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे जो मार्केट 3 बार सपोर्ट लेता, हम इंट्राडे लेवल पे इस ट्रेड लाइन को क्या एक सपोर्ट ट्रेड लाइन मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर हम आप पैरेलल साइड में देखें तो आज का जो हाई, ये कौन सी हमारा कल के लिए कौन सी रेजिस्टेंस है, 21,675। ये हमारा क्या है, 21,675। ये हमारा कल के लिए जो आज का हाई लगा, तो कल के लिए प्रीवियस डे हाई हो जाएगा, तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस है। दूसरा, इस लेवल को अगर देखोगे तो 21,600, इस लेवल को भी यहाँ पे जो पिछले दिन हाई लगाया था मार्केट, आज मैंने कल का वीडियो भी बताया था, अगर 500 के ऊपर 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर रहा है, बुलिश मूवमेंट हो, गुड राइटिंग हो, तो मार्केट यहाँ तक टच कर सकता है। वहां पे टच कर किया, फिर प्राइस एक्शन बना, फिर मूवमेंट दोबारा दिया। तो देखो मार्केट ने जो 21,600, ये हमारा क्या है कल के लिए, हमारा कल के लिए लेवल क्या है, ये हमारा पहले रेसिस्टेंस था, अभी ये क्या हमारा सपोर्ट बन गया, और ये क्या बन गया, ऑल टाइम जो हावी हाई है, ये हमारा रेसिस्टेंस है। हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में कल ट्रेड करे, और नहीं तो मार्केट क्या हो जाता है 675 में ऊपर या नीचे जाए। तो हमें क्या, मार्केट इसके नीचे नहीं 600, हमें इस ट्रेड लाइन पे अगर मार्केट ट्रैप करता है, इसी तरीके से ट्रैप करके ऊपर क्लोज दे दिया, तब बुलिश नहीं लेना हमें। 600 के ऊपर अगर जैसे कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, दूसरा कैंडल इसको ट्रेड कर रहा, तो हम यहाँ से एक बुलिश ट्रेड हो सकता है। मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मार्केट एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। समझ में आया किस तरीके से क्या प्लानिंग करना। दूसरा, अगर मार्केट इसी के बीच में, इनके बीच में चल रहा, तो यहाँ पे कैंडल बना तो हमें कोई टेंशन। अगर मार्केट इसी ट्रेड लाइन के नीचे क्लोज दे दिया 15 मिनट का कैंडल, दूसरा 5 मिनट में अगर आप देखोगे इसके नीचे ट्रेड करता है, यहाँ से पुट साइड एक एंट्री ले सकते हो। कौन सी, 21,484 से लेके 21,500 की लेवल पे आप एक पुट साइड आ सकते हो। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो आपने लास्ट यही हमारा 21,333 से लेके 348, उसके बाद हमारा ये ट्रेड लाइन तो है ही है। ठीक है,
तो देखते हैं, देखो आपने लेवल को समझ लिया, कल किस तरह से हो सकता है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो, मार्केट नीचे आए, तो हम यहाँ देखो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए आज के लिए रेसिस्टेंट है, कल क्या बन जाएगा, अगर गैप अप ओपन हुआ तो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड जाएंगे, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, दूसरा हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। दूसरा, अगर मार्केट देखो कभी भी इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है या इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है या इसको, तो उस टाइम तक आपने इंतजार करना चाहिए, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 10 मिनट का, जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो, तो बार बार बोल रहा हूँ उसी टाइम फ्रेम में पूरा कैंडल को क्लोज होने देना, क्योंकि कैंडल क्लोज होने का मतलब क्या, आपको आइडेंटिफाई हो सकता है कि मार्केट किस साइड जा सकता है। मानो इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा और ऊपर साइड ब्रेक कर दिया, तो हमें पता चला भाई बायर यहाँ पे एक्टिव है, जैसे दूसरा कैंडल इसका हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा, प्राइस एक्शन बन जाएगा, डाटा बन जाएगा, अब ऑप्शन चेन में डाटा देखो हाँ भाई पुट राइटिंग होती, तो अब यहाँ से कॉल साइड जा सकता है, और इसका नीचे का क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा, कैंडल क्लोज कर दिया। सेम अगर मानो यहीं पे ओपन हो, ऊपर ओपन नीचे आके क्लोज दे दिया, तो आपको पता कि भाई मार्केट यहाँ पे मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम क्या बाइंग साइड नहीं जाएगी, यहाँ पे सेलर एक्टिव, और मार्केट हो सकता है धीरे धीरे करके नीचे आए, और फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आने के बाद हमें टच करते कॉल नहीं लेना, हमने प्राइस एक्शन करना कि यहाँ पे कैंडल क्या बन रहा है, डाटा क्या बन रहा है, अगर मानो यहाँ पे कोई हैमर बना है ग्रीन कैंडल, तो हम इस हैमर का नीचे क्या ए से लगा के डाटा देखना ऑप्शन चेन में, तो हम यहाँ से कॉल साइड फिर यही फजला टारगेट हमारा 675, इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो हम इसल को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखो लेवल को समझो, प्राइस एक्शन को सिंपल लगना, मैंने क्या बोला, ये जो टेक्निकल एनालिसिस इसको ज्यादा जटिल नहीं बना, इसको सिंपल लगना कि भाई यहाँ आने के बाद मैं प्लानिंग करना। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई कॉल या पुट नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, कि आप सोचोगे कि यहाँ टच करे, भाई बोल रहा है कि कॉल ले लो, यहाँ ऊपर गया तो पुट ले लो, नीचे ले लो, ऐसे नहीं, आपने इजी लेवल से प्लानिंग करना। यहाँ आता तो आपको देखना, इसके बीच में नहीं एंट्री करना, आपको यहाँ पे देखना कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, और इसके नीचे क्लोज दे रहा, आप तुरंत डाटा देखो, आपका सेटअप बनेगा, भाई पुट साइड आ जाओ। अगर यहीं पे घूम रहा, तो इसके बीच में हमें ट्रेडिंग करना, इसके ऊपर 600 के ऊपर क्लोज दे दिया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर चला, तो आपने क्या सोचा कि देखो मार्केट हो सकता है इसी प्राइस एक्शन को फॉलो किया, मार्केट यहीं पे ओपन नीचे आ गया, हो सकता है फिर सपोर्ट लेके इसके ऊपर चला जाए। तो इसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन फॉलो करते हुए, डाटा को फॉलो करते हुए अपने ट्रेडिंग प्लान बनाना, लेवल को भी समझना, ठीक है, लेवल को इसी तरीके से देखते हुए अपने प्लानिंग करना। उसके बाद 5 मिनट पे क्योंकि जो लेवल दे रहा हूँ, आप चाहे कोई सा भी अपने से भी बनाते हो, लेकिन लेवल को ध्यान रखना, इसी तरीके से लेवल आते ही अपने प्लानिंग करना। अभी देखो 5 मिनट के टाइम पे समझ लेते हैं कल मॉर्निंग में कहाँ पर ट्रेड ले। सबसे पहले अगर मार्केट देखो, इसके जहां पे आज मार्केट क्लोज हुआ, इसका इसके बीच में अगर हो रहा कैंडल बन रहा, तो भाई हमारे लिए क्या है, नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना, ना ही बाइंग करना ना सेलिंग करना, कल एक्सपायरी है मंथली, तो आपने सोच समझ इसके बीच में कुछ नहीं करना। अगर मार्केट टाइम बिताता बहुत अच्छी बात है, उसके बाद अगर जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा, एक भी नेगेटिव कैंडल पे हमने यहाँ पे क्या करना, कॉल साइड चले जाना, ठीक है, मार्केट इसी तरीके से ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे 1 घंटे के ज्यादा अगर टाइम बीता, उसके बाद अगर ब्रेक करे, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर ये नीचे साइड आया है, तो देखो भाई नीचे साइड आया तो तुरंत फूट नहीं लेना, हमें इंतजार करना फिर ये ट्रेड लाइन, इसी ट्रेड लाइन का आसपास आने के बाद मार्केट देखना। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना, तो मार्केट ट्रैप करके पहले इसके ऊपर ओपन, अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, और नीचे आते ही मानो जैसे 600 के ऊपर यहाँ पे ग्रीन हैम्बर या कैंडल क्लोज कर दिया, दूसरा कैंडल जैसे इसको ट्रेड कर रहा, तो आपने इसी ट्रेड लाइन का नीचे का क्या इसे लगा के आपने कॉल सेट देखना, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, 700 750 के आसपास जा सकता है। दूसरा, अगर मानो यहीं पे गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल नीचे आया, तो देखो ये हमारे लिए क्या है, बराबर, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट बन जाएगा, फिर सपोर्ट की तरह मार्केट हो सकता है रिएक्ट कर, आते ही मार्केट नीचे हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉल साइड बाइंग करेंगे, अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, ठीक है, और क्या करना, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था, इसको फ्लो में ब्रेक करा, एसएल को ट्रेल करते रहो साथ में। अगर इसी के नीचे क्लोज दे दिया, तो भाई आपने तुरंत एसएल ले लेना, और इंतजार करना मार्केट को नीचे फिर इस ट्रेंड लाइन तक आने देना। दूसरा, अगर मानो पहले ही यहीं पे ओपन, और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल अगर नीचे आया 9:15 में, मतलब मार्केट ओपन होता है 9:15, हमारा टारगेट है 15 से 30 सेकंड में, मतलब 9:15 पे, 15 से 30 सेकंड, मतलब 9:16 पे नहीं, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल 600 पे आ गया, तो हमने क्या करना, यहीं से कॉल साइड जा सकते हो, पहला टारगेट आज का हाई जो 675, यही हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और इसके नीचे का क्लोज तुरंत हमारे एसएल, तुरंत पुट नहीं लेना, इसके बीच में
हमें कुछ नहीं करना है। इसके ये ट्रेड लाइन और इसके बीच बीच एंगल में जो एक कोन टाइप बन रहा है, आप देख रहे हो, इसी एंगल में हमें नो ट्रेडिंग जोन है, ये इसके बीच में ट्रेड नहीं करना। हमें बुलिश साइड कब लगा, मानो फ्लो में ब्रेक कर रहा है कहीं को, जब तक इसके ऊपर क्लोज दे दिया 600 के ऊपर, दूसरा कैंडल इसके ऊपर हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम बुलिश साइड जाता, हो सकता है मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करे। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज कर दिया तो आपने कितना 15 मिनट का टाइम लेना। अगर इसके नीचे दूसरा कैंडल ट्रेड करा तो यहाँ तक कौन सी 21,484 से लेके 500 तक आपने एक टारगेट ले सकते हो। बीच में अगर मार्केट इसी के बीच में ही 75 पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा है तो भाई देखो यही रेसिस्टेंट है और ये सपोर्ट है, इसके बीच में आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन क्या हमने ध्यान रखना, क्वांटिटी कम रखना, टारगेट छोटा रखना। हाँ, अगर मान इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना है तो आपने देखोगे कि भाई मार्केट इसी का अंदर लोअर लो नहीं लगा रहा, मार्केट यहाँ पे भी लो नहीं लगा, यहाँ पे भी लो लेगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे आपने एंट्री कलर देना, मार्केट बहुत फास्ट मूवमेंट हो जाएगा, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला, आप दूसरा तीसरा कैंडल पे ही जहां से वीक बनना या नेगेटिव कैंडल बना, आपने प्रॉफिट बुक करके दूसरे को थमा के चले आना कि भाई मैं चला, अब तुम फंसा, अब तुम जानो, तुम प्रॉफिट करो, लॉस करो, ओवरनाइट ले जाओ, क्या करोगे तुम्हारी मर्जी, आपने प्रॉफिट बुक करने लैपटॉप बंद कर देना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया, लेवल भी बता दिया। इन्हीं लेवल को प्राइस एक्शन, बार बार बोल रहा हूँ, प्राइस एक्शन फर्स्ट है, उसका डाटा, उसका बाद आपका सेटअप, तीनों चीज मिला के आपने ट्रेड करना, ना कि इन लाइनों को देख के आपने ट्रेड करना। इन लाइनों से सिर्फ आपने प्लानिंग करना और उसमें ध्यान रखना इस लाइन के आसपास आके मार्केट क्या बना रहा, क्या प्राइस एक्शन हो रहा, क्या डाटा बन रहा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना, ताकि इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग प्लान करोगे, ट्रेड करोगे, तो आने वाला टाइम में आप किसी को देखने की जरूरत नहीं, खुद से बनाओगे और खुद ट्रेड करोगे। ठीक है दोस्तों, ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिन कल बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे, सोच समझ के ट्रेड करना, क्वांटिटी कम रखना, अगर आप बिगिनर हो तो क्वांटिटी कम रखना, पूरा कैपिटल मत यूज करना। ओके दोस्तों, गुड बाय।